नमस्कार प्यारे साथियों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए लगातार आपको क्लास दी जा रही है और आज की क्लास में हम पढ़ेंगे राजस्थान की कला संस्कृति का एक गजब सा टॉपिक है, जहां से हर किसी एग्जाम से क्वेश्चन आते हैं। उसका नाम है राजस्थान की हस्तकला। तृतीय प्रश्न पत्र के लिए पूरा टॉपिक जो आपका है वो राजस्थान अध्ययन का है। निःशुल्क पैटर्न पर आधारित ये टेस्ट सीरीज आपको दी जा रही है, टेस्ट सीरीज ऐप में दी जा रही है और यहाँ पे यूट्यूब पे निःशुल्क टॉपिक वाइज आपको सीरीज दी जा रही है। तो आज का टॉपिक है राजस्थान की हस्तकला। इससे पहले मैं आपको पूरी हिस्ट्री करवा चुका हूँ, कला संस्कृति के कुछ टॉपिक करवा चुका हूँ। वो सारे आप प्ले लिस्ट में जाइए, यूट्यूब पे लगाइए नानक क्लासेज, और नानक क्लासेज वाले पे मुख्य जो ऑफिशियल है उस पर क्लिक करोगे तो ऊपर आ जाएगा वीडियो, प्लेलिस्ट वगैरह सब आ जाएगी। प्लेलिस्ट में जाओगे तो आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर, ठीक है, और राजस्थान अध्ययन नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसको देखना, शुरुआत से लगकर सारे वीडियो देख लेना जो हमारे साथ अभी जुड़े हुए हैं। बाकी निरंतर जो पढ़ रहे हैं वो लगातार ये क्लासें देखें और हस्तलिखित नोट्स के माध्यम से मैं इनको पढ़ा रहा हूँ ताकि हर एक चीज आपके समझ में आ जाए। तो पेपर थर्ड के लिए राजस्थान अध्ययन की ये सीरीज मैं लगातार आपके लिए लेके आ रहा हूँ। अब स्टार्ट करें आज की क्लास, और आज की क्लास के अंदर हम पढ़ेंगे कला संस्कृति का बहुत ही खूब और गजब का टॉपिक है। इसका नाम है राजस्थान की हस्तकला। इससे पहले मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं, राजस्थान की प्रथम हस्तशिल्प, राजस्थान की प्रथम हस्तशिल्प नीति, ये इंपॉर्टेंट रहेगा आपके करंट के लिए, आपकी इकोनॉमी के लिए। प्रथम हस्तशिल्प नीति 17 सितंबर 2022 को जारी की गई। उसमें बहुत सारी बातों का जिक्र किया गया है। मैंने नीतियां आपको करवाई, उसके अंदर देखा होगा सुबह डेली 8 बजे करंट की क्लास आती है। तो आप जरूर अपडेट रहें, बुक अपनी बाजार में उपलब्ध है, उससे अपडेट रहें तो जरूर आपको कुछ ना कुछ फायदा मिलेगा। आज का टॉपिक राजस्थान की हस्तकला। बिना कोई वक्त जाया करे हम स्टार्ट करते हैं। राजस्थान में हस्तकला का सबसे बड़ा केंद्र बोरानाड़ा जोधपुर है। और राजस्थान के अंदर एक और पॉइंट मैं आपको यहीं बताना चाहता हूँ, राजस्थान में हस्तशिल्प निदेशालय की स्थापना, हस्तशिल्प निदेशालय की, या हम कह सकते हैं हथकरघा निदेशालय की स्थापना जोधपुर के अंदर होगी। ये दोनों ही पर्सन आपके लिए करंट के ताजा हैं और एग्जामिनर यहां से क्वेश्चन पूछ सकता है। तो राजस्थान में हस्तकला का सबसे बड़ा केंद्र बोरा नाड़ा जोधपुर के अंदर है। पॉइंट पहला याद रखना। राजस्थान में हस्तकला का तीर्थ कहते हैं जयपुर को, हस्तकला का तीर्थ कहते हैं जयपुर को, जबकि हस्तकला का सबसे बड़ा केंद्र बोरा नाड़ा जोधपुर है। बात आती है इन सबको प्रोत्साहित देने वगैरह के लिए संस्था कौन सी काम करती है, जिसका नाम आता है राजसिको। क्या नाम आता है? राजसिको। थोड़ी सी बात यहाँ राजसिको की जरूर देखना। राजसिको, इसकी स्थापना जो हुई थी वो 1961 को हुई थी। राजसिको की स्थापना 1961 को, जबकि इसको कंपनी का दर्जा दिया गया, कंपनी का दर्जा दिया गया 1975 में। और इस राजसिको का जो हेडक्वार्टर है वो जयपुर के अंदर है। इतनी बात आप जरूर याद रखना। राजसिको की हेडक्वार्टर जयपुर में है, इसकी स्थापना 1961 को हुई थी, कंपनी का दर्जा इसे 1975 के अंदर दिया था। ये 3% पेपर के अंदर आते हैं। अब इस राजसिको का काम का पूरा नाम है राजस्थान लघु उद्योग निगम। राजस्थान लघु उद्योग निगम, यह संस्था हस्तशिल्प को संरक्षण देने वाली सबसे बड़ी संस्था है राजस्थान में। स्थापना 1961 जयपुर में हुई थी। तो आपसे पूछे कि राजस्थान हस्तकला को संरक्षण देने वाली, हस्तशिल्प को संरक्षण देने वाली राजस्थान के अंदर सबसे बड़ी संस्था राजसिको। जैसे हम पढ़ते हैं ना कि राजस्थान में औद्योगिक क्षेत्र को, सबसे बड़ी औद्योगिक क्षेत्र की शीर्ष संस्था कौन सी है? रिको। उसी प्रकार यह राजस्थानी हस्तशिल्प उत्पाद को राजस्थान स्थली ब्रांड नेम से बेचती है। याद रखना, राजस्थानी जो हस्तशिल्प जो उत्पाद है ना, प्रोडक्ट, उनको राजस्थली ब्रांड नाम से बेचती है। गजब के पर्सन है सारे। राजस्थान में हस्तकला और अन्य कलाओं को बढ़ावा देने के लिए शिल्पग्राम की स्थापना की गई है। आप सुनते होंगे कि राजस्थान में प्रथम शिल्पग्राम की स्थापना हवाला ग्राम उदयपुर के अंदर की गई, ये सुना है। इसके अलावा और भी शिल्पग्राम है। हवाला ग्राम उदयपुर के अंदर है, जवाहर कला के अंदर जयपुर के अंदर है, पालगांव जोधपुर के अंदर है, पुष्कर अजमेर के अंदर है, राम सिंहपुर जो सवाई माधोपुर में है, वहाँ शिल्पग्राम है। और अभी एक
टेराकोटा शिल्पग्राम बनेगा मुलेला गांव के अंदर, और इससे पहले एक आमेर के अंदर भी शिल्पग्राम का स्थापित करने की घोषणा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने की। ये करंट की पर्सन है, साथ साथ मैं आपको बता रहा हूं। अब हस्तकला में सबसे इंपॉर्टेंट पढ़ेंगे फड़। पढ़ते ना कि रामदेव जी की फड़, तेजा जी की फड़, देवनारायण जी की फड़, बाबू जी की फड़ सबसे लोकप्रिय फड़ पढ़ते हैं। क्या है फड़? कपड़े पर उत्कीर्ण देवी देवताओं या प्रसिद्ध व्यक्ति की चित्रित पट कथा पढ़ या फड़ कहलाती है। ये पढ़ कह दो, ये फड़ कह दो, किसको कहते हैं? कपड़े पर उत्कीर्ण देवी देवताओं या प्रसिद्ध व्यक्ति की चित्रित पट कथा। पूरा कपड़े के ऊपर पूरा चित्रण कर दिया जाता है, चित्र बना के पूरा, जैसे रामदेव जी की फड़ है तो उस पे रामदेव जी का चित्र और पूरी कथा लिख दी जाती है, और फिर उनके जो भगत होते हैं, जो भोपे होते हैं, वो बांचते हैं इनको। फड़ निर्माण के लिए शाहपुरा भीलवाड़ा सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है। शाहपुरा भीलवाड़ा, मैंने याद आया होगा, संत संप्रदाय पढ़ाया था। शाहपुरा भीलवाड़ा में संत रामचरण जी यानी राम स्नेही रामचरण जी है, और संप्रदाय कौन सा? राम स्नेही। राम स्नेही संप्रदाय की प्रमुख पीठ है, और इसी शाहपुरा भीलवाड़ा में फुलडोल महोत्सव का आयोजन होता है। फुलडोल महोत्सव का आयोजन, फुलडोल महोत्सव का आयोजन होता है। संत रामचरण जी जिसके संस्थापक है, रामसनेही संप्रदाय की पीठ है, और फड़ निर्माण के लिए प्रसिद्ध है शाहपुरा भीलवाड़ा। तीन चीजें आ गई, और ये शाहपुरा अभी जिला बनेगा। शाहपुरा भी जो 19 जिले हैं उनमें से एक जिला बनेगा शाहपुरा। शाहपुरा का जोशी परिवार इसका प्रमुख कलाकार है। ये प्रश्न भी आता है कि फड़ चित्रण में सिद्धस्थ कौन सा परिवार है? जोशी परिवार। और कहां का प्रसिद्ध है? शाहपुरा का। अब इसके प्रसिद्ध कलाकार श्री लाल जी जोशी 2006 में पद्मश्री मिला था। क्या मिला था? पद्मश्री। अब जब पद्मश्री का नाम आता है तो जाहिर सी बात है एग्जामिनर क्वेश्चन पूछेगा। जितने भी राजस्थान के प्रसिद्ध व्यक्तियों को पद्मश्री मिला है उनसे प्रश्न आता ही आता है। तो 2006 के अंदर इसको श्री लाल जोशी फड़ चित्रण कला के कलाकार हैं। शांतिलाल जोशी, पार्वती जोशी राजस्थान की पहली फड़ चितेरी महिला। गजब का प्रश्न है। पार्वती जोशी राजस्थान की पहली फड़ चितेरी महिलाओं के अंदर। गौतमी देवी या गोतकी देवी, कल्याण जोशी, अभिषेक जोशी, चौथमल जोशी रामदेव जी की फड़ का चित्रण किया था। रामदेव जी की जो फड़ है उसका चित्रण करने वाले कौन थे? चौथमल जोशी। देखिए बहुत गजब की चीजें हैं, और एग्जामिनर हस्तशिल्प से ऐसे प्रश्न आपसे जाहिर कथन से पूछ सकता है। कैसे पूछ सकता है? फड़ चित्रण कपड़े पर उत्कीर्ण देवी देवताओं प्रसिद्ध व्यक्ति की चित्रित पटकथा या फड़ कहलाती है। कहाँ की प्रसिद्ध है? शाहपुरा भीलवाड़ा की। शाहपुरा भीलवाड़ा की क्या क्या चीजें प्रसिद्ध है? फुलडोल महोत्सव, फड़ चित्रण, और यहाँ का जोशी परिवार फड़ चित्रण करता है ये प्रसिद्ध है, और रामसनेही संप्रदाय की यहाँ पे पीठ है। और शाहपुरा क्या बनेगा? जिला बनेगा। फिलहाल इतनी चीजें इंपॉर्टेंट है। प्रसिद्ध कलाकार में श्रीलाल जोशी सबसे ज्यादा प्रसिद्ध, क्योंकि 2006 में पद्मश्री मिला। अब किसी को पद्मश्री मिल गया इसका मतलब वो प्रसिद्ध कलाकार है। और एक याद रखना है, पार्वती जोशी राजस्थान की पहली फड़ चितेरी महिला है। और चौथमल जोशी क्यों चर्चा में है? रामदेव जी की फड़ का चित्रण इन्होंने किया था। उसके बाद देखो अमिताभ बच्चन का नाम सुना है आपने? अभिनेता अमिताभ बच्चन बिग बॉस और बीकानेरी भुजिया के ब्रांड एम्बेसडर भी है। बीकानेरी भुजिया मैंने बताया था ना, डूंगर सिंह के काल में बीकानेरी भुजिया शुरू हुआ था, और अभी प्रशंसा की थी नरेंद्र मोदी जी जब वो बीकानेर के नौरंगदेसर आए थे, जहाँ से वर्चुअल जामनगर गुजरात और अमृतसर के एक्सप्रेस हाईवे का उद्घाटन किया था। तो अमिताभ बच्चन की फड़ का चितेरा है कल्याण जोशी, और इसका वाचन किया है रामलाल भोपा और पतासी भोपी ने। ठीक है, अमिताभ बच्चन की फड़ का चितेरा तो है कल्याण जोशी, जबकि वाचन करने वाले रामलाल और पतासी भोपा। ठीक है, पतासी भोपी है और रामलाल भोपा। भोपा क्या होते हैं? जो लोग देवताओं के लगभग गुणगान करते हैं ना भगत, उनको भोपे कहते हैं, ध्यान रखना। सबसे नवीन फड़ पूछे कोरोना, गजब का प्रश्न है। वर्तमान में सबसे नई जो फड़ रची गई है कोरोना 2020, कल्याण जोश या अभिषेक जोशी ने नवीनतम फड़ को रचा है। पोट्री, हम पढ़ते हैं ब्लू पोट्री। ब्लू पोट्री, पोट्री का मतलब बर्तन। ठीक है, ब्लू पोट्री, सुनहरी पोट्री, कागजी पोट्री, ब्लैक पोट्री, इतनी प्रसिद्ध है राजस्थान के अंदर। ब्लू पोट्री जयपुर की प्रसिद्ध है। ब्लू पोट्री
जयपुर की प्रसिद्ध है। नीले बर्तन, सुनहरी पोट्री बीकानेर की प्रसिद्ध है। कागजी पोट्री अलवर की प्रसिद्ध है। और ब्लैक पोट्री कोटा की प्रसिद्ध है। सीधे सीधे प्रश्न बनते क्या होती है पोट्री? बर्तन। ठीक है। चीनी मिट्टी की वस्तुओं पर की गई चित्रकारी पोट्री कहलाती है। चीनी मिट्टी से बर्तन बनते लगभग, मिट्टी नहीं मिले वो अलग बात, आजकल चीनी मिट्टी पर। पोट्री का मूल स्थान ईरान, पर्सिया या फारस है। ईरान को पहले पर्सिया कहते थे। क्या कहते थे? पर्सिया या फारस कहते थे। नाम सुना ना, फारस। ठीक है। अलेक्जेंडर सिकंदर का नाम सुना है, मैसेडोनिया उस समय की, और पंजाब का पोर्स नाम सुना है, ये उस समय की बात है। लाहौर से जयपुर लाने का श्रेय मानसिंह प्रथम को जाता है। ये वही मानसिंह प्रथम है जिसका जन्म 1550 मौजमाबाद जयपुर में हुआ। ये वही मानसिंह है जो 1562 में अकबर की अधीनता स्वीकार करता है, अकबर की सेवा में चला जाता है और उसे फरजंद की उपाधि देता है। और ये वही मानसिंह है जो 1589 में आमेर की गद्दी पर बैठता है और 1614 में एलिचपुर महाराष्ट्र में इसकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है। तो और राजा और फरजंद की उपाधि देता है, ये याद रखना। लाहौर से आमेर लाने का, यानी उस समय आमेर राजधानी थी, आमेर लाने का श्रेय मानसिंह प्रथम को जाता है। लेकिन सबसे ज्यादा इस पोट्री का, और जयपुर की कौन सी प्रसिद्धि? ब्लू पोट्री। इसका विकास राम सिंह सेकंड के समय हुआ था। यह स्वर्ण काल कहलाता है। आपसे पूछे कि ब्लू पोट्री को राजस्थान में कौन लाया? मानसिंह प्रथम, आमेर लाया, जबकि इसका स्वर्ण काल राम सिंह द्वितीय। ये वही राम सिंह द्वितीय जिसने 1857 की क्रांति में अंग्रेजों की तन मन धन से सहायता की थी। ये वही राम सिंह द्वितीय जिसने जयपुर को गुलाबी रंग से रंगवाया था। अब आती है अलग अलग पोट्रियां। सबसे पहले हम पढ़ते हैं ब्लू पोट्री। नीले बर्तन, सांगानेर जयपुर के प्रसिद्ध। चीनी मिट्टी की वस्तुओं पर नीले रंग की चित्रकारी, ब्लू पोट्री है, ब्लू माने नीला, तो नीले रंग की चित्रकारी की गई है। और इसके प्रसिद्ध कलाकार देखो, कृपाल सिंह शेखावत 1974 में पद्मश्री, और सन 2000 में शिल्प गुरु, ब्लू पोट्री का जादूगर इसे कहते हैं। प्रश्न जब पद्मश्री किसको मिल गया तो वो चर्चा में आएगा। कृपाल सिंह शेखावत 1974 में क्या मिला? पद्मश्री। और ये हर बार पेपर में कभी कभी टपक जाता है कि कृपाल सिंह को 1974 में किस कला की प्रसिद्धि के लिए पद्मश्री मिला? ब्लू पोट्री। एक याद रखना नाथी बाई, और एक याद रखना गोपाल सैनी। वर्तमान में सबसे प्रसिद्ध ब्लू पोट्री के कलाकार हैं गोपाल सैनी। कौन है? गोपाल सैनी। तो मैं यहां लिख देता हूं वापस इन चित्रकारों के नाम। वैसे तो ये पूरा दिख रहा है, फिर भी आपको किस किस को याद रखना है? आपको याद रखना है कृपाल सिंह शेखावत, कृपाल सिंह शेखावत को आपको याद रखना है। महिला में नाथी बाई, और अभी ताजा जो वर्तमान में चर्चा में है गोपाल सैनी, गोपाल सैनी। ठीक है, तो इनको याद रखना। गोपाल सैनी, नाथीबाई, कृपाल सिंह, ये ब्लू पोट्री के कलाकार हैं। क्योंकि वहां पे जैसे चित्रकार में हम चित्रकार पूछते हैं, तो उसी प्रकार हस्तकला में इनके कलाकार पूछे जा सकते हैं। 2009 में ब्लू पोट्री को उत्पाद के लिए और 2017 में लोगों के लिए जीआई टैग मिला है। वर्तमान में राजस्थान के 16 उत्पाद है जीआई टैग व लोगो सहित। याद रखना, करंट का प्रश्न है, ताजा बना देता हूं अभी। 16वां जो अभी बना वो सोजत मेहंदी, सोजत की मेहंदी पाली, जीआई टैग मिला है। ठीक है, वर्तमान में राजस्थान में 16 ऐसे उत्पाद हैं जिनको जीआई टैग लोगो सहित 16 उत्पाद हो गए। और 16वां जो बना है वो कौन सा बना है? 16वां बना है सोजत की मेहंदी। याद रखना। अब देखो, 2009 में ब्लू पोट्री को उत्पाद के लिए और 2017 में लोगों के लिए जीआई टैग मिला। तो जीआई टैग मिला है। ब्लैक पोट्री कोटा की प्रसिद्ध है। गोल्डन पोट्री बीकानेर की, जिसको हम क्या कहते हैं? सुनहरी पोट्री कहते हैं। और कलाकार है लाल सिंह बाटी। कौन है? लाल सिंह बाटी। और एक कागजी या डबल कट पोट्री अलवर की प्रसिद्ध है, और जयपुर की भी साथ में प्रसिद्ध है। ज्यादातर अलवर, क्योंकि अलवर में जो राजवंश था वो नरुका राजवंश था। कौन सा? नरुका राजवंश था। कागज जैसी पतली परतदार मिट्टी की कलात्मक वस्तुएं कागजी टेराकोटा कहलाती है। इस पर की गई चित्रकारी कागजी या डबल कट पोट्री के नाम से जानी जाती है। तो मोटी मोटी बात यह हो गई कि ब्लू पोट्री जयपुर की प्रसिद्ध है, सुनहरी जो पोट्री है वो बीकानेर की प्रसिद्ध है, कागजी पोट्री है वो अलवर की प्रसिद्ध है, और ब्लैक पोट्री कोटा की प्रसिद्ध है। अगला देखो,
प्रसिद्ध कर, अब देखो कागजी आगे, इसके बाद देखिए प्रसिद्ध कलाकार इसका, किसका, कागजी पोट्री का प्रसिद्ध कलाकार है फतेह राम। कौन है? फतेह राम। अगली आती है लाख की पोट्री। इतनी पोट्री पड़ी, एक और पढ़, लाख की पोट्री बीकानेर की है। इसे व्हाइट पोट्री या पोकरण पोट्री, पोकरण जैसलमेर की है। 2018 में इसे भी जीआई टैग मिला था। अब आती है मीनाकारी। मीनाकारी मूल स्थान ईरान का, या हम कह सकते हैं पर्सिया या फारस का था। लाहौर से जयपुर मान सिंह प्रथम लेकर आए, लेकिन इस कला का विकास राम सिंह सेकंड के काल में, यह कला जयपुर की प्रसिद्ध है। वही बात, एक तो ब्लू पोट्री और एक मीनाकारी, दोनों मान सिंह प्रथम आमेर लाए थे। उस समय आमेर था, जयपुर राजधानी 1727 में बनी थी जब स्वाई जय सिंह थे, तो अमूमन जयपुर कह देते हैं। तो मान सिंह प्रथम लेके आए थे, विकास इनका राम सिंह सेकंड के काल में हुआ। कहाँ की प्रसिद्ध? प्रश्न तो आपको ये याद रखना पहले, मीनाकारी कहाँ की प्रसिद्ध है? जयपुर की। प्रसिद्ध कलाकार देखो, यहां से प्रश्न पुट होता है आजकल, कोई भी एग्जाम देख लो। सरदार कुदरत सिंह 1988 में पद्मश्री मिला था इन्हें। सरदार कुदरत सिंह 1988 में पद्मश्री मिला। मुन्ना लाल और गुरु चरण सिंह। अब ये प्रश्न आता है, कुदरत सिंह का संबंध किस कला से है? मीनाकारी से। जिन जिनको पद्मश्री मिला है उनको तो आपको जरूर याद रखना है। सन कौन सा? 1988। और एक मुन्ना लाल जी को याद रखना। अब मीनाकारी भी अलग अलग प्रकार की है। राजस्थान इतना बड़ा है, रंगीला राजस्थान है, विविधताओं में इतनी विविधता, रंग बिरंगी आकर्षक चीजें हैं राजस्थान के अंदर कि विश्व के अंदर जो पर्यटक घूमने आते हैं वो भी अपने राजस्थान के कायल हैं। पधारो हमारे देश, अतिथि देवो भव, हम पर्यटन वाक्य रखते हैं, कितना बढ़िया। और वसुंधरा जी ने तो 2016 के अंदर एक वाक्य रखा था, जाने न जाने क्या दिख जाए, यानी पर्यटकों को ये कह दिया, आप किस हमारे राजस्थान की धरती पर किसी भी जिले में आए, आपको कुछ नई चीजें देखने को मिले। ठीक है। तांबे की मीनाकारी कहाँ की प्रसिद्ध है? भीलवाड़ा की। चांदी की मीनाकारी नाथ द्वारा राजसमंद की प्रसिद्ध है, तो नाथ द्वारा राजसमंद की प्रसिद्ध है। ठीक है। सोने पर मीनाकारी, सोने की मीनाकारी कहाँ की प्रसिद्ध है? प्रतापगढ़ की, जिसको हम थेवा कला कहते हैं। पित्तल पर मीनाकारी जयपुर और अलवर की है। संगमरमर पर मीनाकारी किशोरी गांव अलवर की और जयपुर की है। ठीक है, ये याद रखना। तांबे की मीनाकारी भीलवाड़ा, चांदी की मीनाकारी नाथ द्वारा, सोने की प्रतापगढ़, पित्तल की जयपुर अलवर और संगमरमर पर मीनाकारी अलवर और जयपुर की प्रसिद्ध है। और सीधा पूछे मीनाकारी जयपुर कौन लेके आया? मानसिंह। कहां से लेके आया? ईरान, लाहौर से लेके आया, आमेर के अंदर। स्वर्णकाल मानसिंह सेकंड का। प्रसिद्ध कलाकार जरूर याद रखना कुदरत सिंह जी। अगला देखो, कुंदन कला जयपुर की प्रसिद्ध है। सोने व चांदी के आभूषण पर कीमती पत्थर को जड़ना कुंदन कहलाता है। सोने व चांदी के आभूषण पर कीमती पत्थर को जड़ना कुंदन कहलाता है। कहाँ की प्रसिद्ध? जयपुर की प्रसिद्ध, ना याद रखना। उसके बाद है कोफतगिरी। कोफतगिरी कहाँ की प्रसिद्ध है? कोफतगिरी देखो, अलवर और जयपुर की प्रसिद्ध है कोफतगिरी। ठोस वस्तुओं पर पतले सोने की तार की जड़ाई कोफतगिरी कहलाती है। जो ठोस वस्तुएं होती है उनको पहले मतलब पिघला के, गर्म करके पिघला के, और उस पे सोने की तार की जड़ाई कोफतगिरी कहलाती है। फौलाद तैयार करना, ये कहने का मतलब है। तहनीसा जयपुर और अलवर की प्रसिद्ध है। ठोस वस्तुओं को गहरा व खोद कर उसमें पतले सोने के तार को जड़ाई तहनीसा कहलाता है। एक नाम सुना होगा पाव रजाई, जयपुर की प्रसिद्ध है। पाव सांगानेर जयपुर की पाव रजाई, यानी सिर्फ उसका वजन यानी 250 ग्राम रुई का प्रयोग करके ही उसको बनाया गया है, इसलिए इसका नाम क्या होता है? पाव रजाई, और विश्व में प्रसिद्ध है। 250 ग्राम रुई के बने होने के कारण इसे पाव रजाई कहते हैं। फिर कला आती है बीकानेर की कला और उस्ता कला, बहुत चर्चा में रहती है। बीकानेर की मथेरन कला और उस्ता कला। देखो, मथेरन कला कहाँ की प्रसिद्ध है? बीकानेर की। बीकानेर धार्मिक स्थानों की दीवारों पर बनाए गए चित्रण मथेरन कहलाता है। ये कारण, ये जो कार्य है वो मथेरन जाति करती है। एक है उस्ता कला, या इसको कहते हैं मुनवती कला। उस्ता कला या मुनवती
कला। उस्ता कला या मनवती कला मूल स्थान ईरान या पर्सिया पारस है। हम तीन आ रहे हैं, ईरान, ईरान को पहले पर्सिया और फारस कहते थे। इसे लाहौर से बीकानेर राय सिंह लेके आए थे। ये वही राय सिंह है जो 1574 में बीकानेर का शासक बनता है और 1612 में इसकी मृत्यु हो जाती है। इसे मुंशी देवी प्रसाद ने राजपुताने का कर्ण कहा, राजपुताने का कर्ण कहा, जिसने जूनागढ़ किले का निर्माण करवाया, जिसने मुगल बादशाह अकबर और जहांगीर की सेवा की थी। राय सिंह अली राजा और रुकनुद्दीन को लाहौर से बीकानेर लाए। स्वर्ण कला अनूप सिंह के काल, यानी स्वर्ण काल कहलाता है अनूप सिंह का काल, और राय सिंह के काल में इसकी शुरू होती है। ऊंट की खाल पर किया गया सोने का सूक्ष्म चित्रांकन उस्ता कहलाता है, यानी मरे हुए ऊंट की खाल जो होती है उस पे सोने का सूक्ष्म चित्रांकन उस्ता कला कहलाता है। प्रसिद्ध कलाकार, तो प्रसिद्ध कलाकार देखें तो कौन कौन थे? अब इसके प्रमुख कलाकार देखो। प्रसिद्ध कलाकार अली रजा, रुकनुद्दीन, सामुद्दीन हुस्ता 1985 में पद्मश्री मिला। बस अब ये याद ही रखना है, जिस कलाकार को हस्तकला के क्षेत्र में पुरस्कार मिल गया वो तो याद ही रखना है उस बंदे का नाम, उस कलाकार का। सामुद्दीन उस्ता 1985 में, मोहम्मद अजीब हुस्ता, इलाई बख्श और कादर बख्श, ये सारे के सारे प्रसिद्ध कलाकार हैं। अली रजा, रुकनुद्दीन और हिसामुद्दीन हुस्ता उस्ता कला के। नोट, उस्ता कला के कलाकारों को बढ़ावा देने के लिए बीकानेर में 1975 में केमल हाइड ट्रेनिंग सेंटर स्थापित किया गया है और इसके अध्यक्ष हिसामुद्दीन को बनाया गया। ये जो हिसामुद्दीन उस्ता है ना, जिन्हें 1985 में पद्मश्री मिला, इनको इसका अध्यक्ष बनाया गया केमल हाइड ट्रेनिंग सेंटर, क्योंकि बीकानेर वो एशिया की सबसे बड़ी ऊन की मंडी है। तो याद रखना बीकानेर में 1975 में। इसके बाद में आता है मुलेला, और हाल ही में ये समझ लो कि आपके एग्जाम में या किसी के एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पक्का आएगा। मुलेला कला टेराकोटा के लिए प्रसिद्ध है। मुलेला गांव है नाथ द्वारा राजसमंद। मुलेला एक गांव है बड़ा ही प्रसिद्ध, नाथ द्वारा। इस नाथ द्वारा का प्राचीन नाम सिहाड़ था, ध्यान रखना, राजसमंद के अंदर। मुलेला गांव नाथ द्वारा राजसमंद की प्रसिद्ध है। पकाई गई मिट्टी की कलात्मक वस्तुएं टेराकोटा कहलाती है, यानी पकाई गई जो मिट्टी होती है वो कलात्मक वस्तुएं, उसको टेराकोटा कहते हैं। मुलेला के तालाब की मिट्टी में गधे की लीद मिलाकर बनाई गई वस्तुएं टेराकोटा कहलाती है। प्रसिद्ध कलाकार मोहनलाल कुम्हार, जिन्हें 2012 के अंदर, ये 4 में नहीं है, 2012 में पद्मश्री मिला था, और ये चर्चा में इसलिए है हाल ही में इनका निधन हो चुका है। ये पर्सन, अभी सीएटी का पेपर हुआ था जो राजस्थान सरकार ले रही है, सीएटी 2022 दिसंबर के अंदर पेपर हुआ था स्नातक स्तर का, उसमें प्रश्न पूछा था। क्योंकि ये मोहनलाल जी कुमार है, वो नवंबर दिसंबर महीने में, अक्टूबर महीने में बीमार चल रहे थे, इसलिए सरकार ने इनका ध्यान आकर्षित किया और ये पूछा कि मोहनलाल कुमार को किस वर्ष पद्मश्री मिला? 2012 में। इसके कलाकार है टेराकोटा के, और हाल ही में जून 2023 में इनका निधन हो गया। ये याद रखना, अभी क्वेश्चन एग्जाम में आएगा। जून 2023 में इनका निधन हो चुका है। इनके प्रश्न 2 बन गए, क्या कि मोहनलाल कुम्हार किस कला के कलाकार थे? टेराकोटा के। कहाँ के प्रसिद्ध? मुलेला गांव राजसमंद के थे। 2012 में इन्हें पद्मश्री मिला था और जून 2023 में इनका हाल ही में निधन हुआ है। मुलेला क्ले आर्ट को 2009 में उत्पाद व 2017 में लोगों के लिए जीआई टैग मिला है। अब लास्ट में मैं आपको जीआई टैग टोटल जो 16 है ना, वो सारे के सारे बता दूंगा, तो इसमें है नोट्स में, नहीं तो अलग से आपको बता दूंगा। नमदे कहाँ के प्रसिद्ध है? टोंक के नमदे प्रसिद्ध है। हस्तकला से प्रश्न ज्यादातर जिला विशेष पूछा जाता है, या जो मुख्य है, जैसे मुलेला कला आ गई है, वो मीनाकारी आ गई, उनके कलाकार पूछे जाते। ऊंट, ऊंट की ऊन को कूट कूट कर बनाया गया वस्त्र नमदे कहलाते। गलीचे बीकानेर जेल और जयपुर के प्रसिद्ध है। बीकानेर जेल में गलीचे बनते हैं, ठीक है, और जयपुर के प्रसिद्ध है। थेवा कला प्रतापगढ़ की प्रसिद्ध है।
रंगीन कागज पर रंगीन कांच पर किया गया सोने का सूक्ष्म चित्रांकन थेवा कहलाता है। रंगीन कांच बेल्जियम से मंगवाया जाता है। यहाँ पे बेल्जियम यूरोप के अंदर देश है जिसकी राजधानी ब्रुसेल्स है। ठीक है। यह कला बेटियों को नहीं सिखाई जाती, ओनली पुरुष करते हैं। भी बड़ी गजब है। देखो राजस्थान की ऐसी कला इसको जिसमें महिलाओं को सिखाई नहीं जाती, दूर दूर तक रखा जाता है, ओनली पुरुष सीखते हैं। प्रतापगढ़ का राज सोनी परिवार इसका प्रसिद्ध कलाकार है। अब जैसे फड़ का जोशी परिवार है ना, तो इनका कौन सा सोनी परिवार है वो सिद्धहस्त है इस कला के लिए। कौन से थेवा कला कहाँ की प्रसिद्ध? प्रतापगढ़ की। अब प्रसिद्ध कलाकार देखो, इस वीडियो को पूरा देख लेना, ढंग से आराम से देख लेना, पूरी हस्तकला क्लियर हो जाएगी। इसके अलावा इधर उधर से ज्यादा भागदौड़ करने की जरूरत नहीं है, बड़ी बड़ी किताबें पढ़ने की जरूरत नहीं है। जितना आपके पास टाइम है अगर उसका सदुपयोग करके ये क्लासें अगर आप देख लोगे, और राना क्लासेज ऐप में जो टेस्ट सीरीज चल रही है वो ज्वाइन करके, टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज है उसमें, और सिलेबस के अकॉर्डिंग है, करंट वगैरह उसमें सब मिल रहा है। अगर एक जगह टिक कर आपने अध्ययन कर लिया, थर्ड पेपर ये समझ लो आपके नंबर बहुत अच्छे बन जाएंगे इस प्रकार आप पढ़ रहे हो। प्रसिद्ध कलाकार महेश राज सोनी 2015 में पद्मश्री मिला, तो क्वेश्चन तो बन गया। राजेंद्र कुमार सोनी, नाथूजी सोनी, गिरीश कुमार सोनी, होंगे सारे सोनी। और एक और बड़ी बात कि इस थेवा कला के अंदर महिला नहीं होगी, ध्यान रखना, पुरुष ही होंगे सारे। 2014 में थेवा कला को जीआई टैग मिला था, जीआई टैग। ठीक है। जाजम प्रिंट छिंपों का अकोला चित्तौड़गढ़ की प्रसिद्ध है। जाजम प्रिंट छिंपों का अकोला चित्तौड़गढ़ की प्रसिद्ध है। जाजम प्रिंट में लाल व हरे रंग का प्रयोग किया जाता है। और मैं आपको बता देता हूं, कक्षा 10 कक्षा 10 के आरबीएससी राजस्थान दिन के अंदर एक चैप्टर है, वहां से आरपीएससी बार बार प्रश्न पूछ रही है। और अब की बार तो उसने गजब कर दिया, सीएटी और फर्स्ट ग्रेड के अंदर उसने रंग पूछ लिए, अलग अलग कलाकारों तो है उनके रंग पूछ लिए। तो जाजम प्रिंट में लाल व हरे रंग का प्रयोग होता है। कौन सा? लाल व हरे। यानी जाजम जो प्रिंट है उसमें कौन से रंगों का प्रयोग हुआ? एक तो हरा रंग, ठीक है, एक तो हरा रंग, और दूसरा लाल रंग का प्रयोग हुआ। इसमें मोटी दरियों की छपाई की जाती है। आपका प्रश्न क्या बन गया? जाजम प्रिंट छिंपों का अकोला, यानी छिंपा यहाँ पे परिवार है वो बनाता है। अकोला चित्तौड़गढ़ की प्रसिद्ध है। इसके अंदर लाल व हरे रंग का प्रयोग होता है। कौन सा? लाल व हरे रंग का प्रयोग होता है। इसके बाद वो जाजम है, ये आजम है। जाजम आजम, ये भी अकोला चित्तौड़गढ़ की है। इसमें नीले व काले रंग का प्रयोग है। ये प्रश्न शायद पिछली साल फर्स्ट ग्रेड में आया, पर आरपीएससी ने पूछा था कि जाजम प्रिंट में किन रंगों का प्रयोग होता है। हाँ, यही आया था, नीले व काले रंग का, नीले व काले रंग का। तो इसका मतलब है कि आपको जाजम प्रिंट को भी याद रखना पड़ेगा। यहाँ लाल व हरे रंग का है और यहाँ नीले व काले रंग का है। दाबू प्रिंट, अब दाबू का मतलब क्या था? दाब दे के। ठीक है, जब भी प्रिंट करते हैं तो जिस चीज पे रंग नहीं करना है उसको छुपाया जाता है, तो उसको किसी प्रकार से दाब दिया जाता है ताकि उस पर रंग न चढ़े। तो दाबू जो प्रिंट है वो अकोला, ये भी चित्तौड़गढ़ का प्रसिद्ध है। कपड़े पर जिस जगह रंग नहीं लगाना हो उस जगह कागज, गोंद या मोम की लुगदी दबा दी जाती है। ठीक है, जिसे दबाना कहते हैं, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया? दाबू प्रिंट पड़ गया। अब देखो, कई प्रकार की है। देखो प्रसिद्ध कागज, मिट्टी, गोंद का दाबू अकोला चित्तौड़गढ़ का प्रसिद्ध है। और जो दाब लगाते हैं मिट्टी का, वो बलोत्रा बाड़मेर का प्रसिद्ध है। और मोम या मेण का दाबू ये सवाई माधोपुर और खंडेला सीकर का प्रसिद्ध है। तीन बता दिए मैंने। कागज, मिट्टी या गोंद का दाबू वो अकोला चित्तौड़गढ़ का प्रसिद्ध है। मिट्टी का दाबू, मिट्टी का दाबू बलोत्रा बाड़मेर का प्रसिद्ध है। मोम या मेण का दाबू सवाई माधोपुर खंडेला सीकर का। देखो अब चुनरी वगैरह रंगाने जाते हैं ना, रंगने वाले के पास, तो उसको कह देते हैं भी इतना रंग छोड़ देना, इतना यहाँ रंग ये कर देना, ये कर देना। फिर वो क्या करता है? दाब लगाता है। उसके पास सिस्टम होता है। फिर वो देखो आधे में हरा हो जाता है, आधे में पीला हो जाता है, आधे में लाल होता है। महिलाएं हैं, उनको तो पता है चुनरी रंगाई है ना आपने, तो वो चीज है ये दाबू वाली। ठीक है, ये ध्यान रखना। अगला देखो, गेहूं के
बिंदन यानी अनाज का दाबू सांगानेर बगरू जयपुर का प्रसिद्ध है। गेहूं के दाने होते हैं ना, उनको भी मतलब अंदर डाल के और फिर दाब लगाई जाती है, तो वो कहाँ के, सांगानेर और बगरू जयपुर के प्रसिद्ध है। उसके बाद आती है ब्लॉक प्रिंटिंग या ठप्पे की छपाई। ठप्पा होता है ना, ठप्पा लगा के छपाई की जाती है। तो लकड़ी के ठप्पों की सहायता से कपड़े पर रंग चटाने की प्रक्रिया ब्लॉक प्रिंटिंग या ठप्पे की छपाई कहते हैं। आजकल तो मशीनें चल गई, ठप्पा लगाते हैं सीधा चप चप छप जाता है, पहले लकड़ी वगैरह के होते थे। सांगानेर जयपुर का प्रसिद्ध है, काला डेरा और पिपाड़ जोधपुर का और बालोतरा बाड़मेर के ये ठप्पे की छपाई प्रसिद्ध थी। इसके बाद आता है सांगानेरी प्रिंट। सांगानेर जयपुर का प्रसिद्ध है। इस प्रिंट में काले व सफेद रंग का प्रयोग होता है। नोट कर लेना भाई, ये जितने भी रंग है ना, बाकी मैं आपको बता रहा हूँ कि नानक क्लासेज ऐप में ना 6 से 12 की टेस्ट सीरीज है, सिर्फ 100 ही रुपये में है। वो टेस्ट सीरीज ले लेना, 6 से लेकर 12 एक एक चैप्टर को एक एक लाइन से क्वेश्चन बनाया गया। मैं कहता हूँ अगर वो चीज़ आपने एक दो बार अभ्यास कर लेना, ये तृतीय प्रश्न पत्र और जो आरपीएससी पूछ रहे ना, उसकी जड़ है यहाँ से क्लियर हो जाएगी। ये टेस्ट ले लेना, वहाँ से पढ़ लेना। ये लिखा हुआ है आरबीएससी कक्षा 6 से 12 की महत्वपूर्ण टेस्ट सीरीज है, ये जरूर ज्वाइन करना ताकि आप हर एक चीज क्लियर कर सको। बाकी मैं क्लास आपको दे रहा हूँ, दिक्कत आएगी नहीं कहीं भी। 2010 में इसको जीआई टैग मिला, वो है सांगानेरी प्रिंट। ये बगरू प्रिंट, बगरू नाम सुना होगा आपने, स्वाई प्रताप सिंह ने बगरू का, ईश्वरी सिंह और माधो सिंह के बीच एक युद्ध हुआ था, बगरू का युद्ध 1748 में। ठीक है। बगरू जयपुर में इस प्रिंट में पशु पक्षियों के चित्रों की छपाई तथा बेल बूटों यानी फूल पत्तियों की छपाई की जाती है। इसमें प्राकृतिक रंगों का प्रयोग है किया जाता है। तो आपसे पूछे बगरू प्रिंट कहाँ की, बगरू जयपुर। सांगानेरी, सांगानेर। रंग कौन से, काले व सफेद। और ये कॉलेज व्याख्याता के लिए सामान्य अध्ययन की पेपर 3 की टेस्ट सीरीज चल रही है, मात्र 499 रुपये में है। हर टेस्ट की पीडीएफ मिलेगी जिसका प्रिंट निकाल के टेस्ट दे सकते हो, उसमें ओमार सीट भी है। और पूरा कंटेंट में जाके नानक क्लासेज ऐप यानी गूगल प्ले स्टोर से जाओ, सीधा नानक क्लासेज लगाओगे तो अपना ही नानक क्लासेज आएगा, और यह वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके और असिस्टेंट प्रोफेसर की टेस्ट सीरीज ले लो। इसमें जितने भी आपके टॉपिक है टॉपिक वाइज टेस्ट डाले हुए, प्लस अब सिलेबस के अकॉर्डिंग टेस्ट चल रहे हैं, उनको अध्ययन कर लो। इसमें करंट की आपको पीडीएफ हर महीने फ्री है, प्रिंट निकाल के भी पीडीएफ पढ़ सकते, क्योंकि करंट अफेयर्स का भी रेशियो है ना आपके, करंट आएगा, ध्यान रखना। पहले आरपीएससी ने हटा दिया था, अब नहीं हटाया, वापस जोड़ दिया। तो ये टेस्ट सीरीज ले लेना और अध्ययन करते रहना। हर एक टेस्ट का वीडियो सोल्यूशन भी है साथ में मिलेगा। ठीक है। और हर एक टेस्ट का जब आप करने के बाद नीचे आपको सोल्यूशन भी उसका मिलेगा, हर एक क्वेश्चन का लगभग जो डाउट होंगे। तो ये टेस्ट सीरीज देख लो आपके सामने। आगे देखो, अगली एक और हस्तकला है जो प्रिंट है, बड़ी चर्चा में रहती है, जिसका नाम है मलीर प्रिंट। क्या नाम है, मलीर प्रिंट। ये सारी अलग अलग क्षेत्रों की प्रसिद्ध है। बाड़मेर, बालोतरा, पंचभद्रा मलीर प्रिंट है, वो बालोतरा बाड़मेर की प्रसिद्ध है। इसमें काले कत्थई रंग का प्रयोग किया जाता है। इस प्रिंट में कपड़े के केवल एक तरफ ही छपाई की जाती है। मलीर प्रिंट बालोतरा और पंचभद्रा बाड़मेर की प्रसिद्ध है। इसमें काले और कत्थई रंग का प्रयोग किया जाता है, रंग खास करके ध्यान रखना। इस प्रिंट में कपड़े के केवल एक तरफ छपाई की जाती है। अजरक प्रिंट, ये भी बहुत चर्चा में, ये प्रश्न भी आता है। इसमें लाल व नीले रंग का प्रयोग होता है। ये प्रश्न भी अब की बार सीएटी में पूछा गया था, लाल व नीले रंग का प्रयोग किया जाता है। इसमें कपड़े के दोनों तरफ छपाई की जाती है। अब देखो, लॉजिक से प्रश्न भी पूछ सकता है कि बाड़मेर की प्रसिद्ध है, एक तरफ कपड़े पर छपाई की जाती है, बोलो कौन सी है, मलेर प्रिंट। दोनों तरफ से की जाती है, लाल व नीले रंग का प्रयोग किया जाता है, कौन सी है, अजरक प्रिंट। कहाँ की प्रसिद्ध है, बाड़मेर की प्रसिद्ध है। ठीक है। बाड़मेर में हस्तकला छपाई के लिए यासीन खान छिंपा है। उसके बाद आती है बंदेज कला, ये भी चर्चा में रहती है। बंदेज कला, जोधपुर का बंदेज विश्व प्रसिद्ध है। जोधपुर का बंदेज विश्व प्रसिद्ध है। बंदेज की सबसे बड़ी मंडी जोधपुर है, और बंदेज का सर्वाधिक कार्य सुजानगढ़ चूरू में होता है। यानी पूरे विश्व के अंदर बंदेज है, कला है, वो जोधपुर की प्रसिद्ध है। और बंदेज की सबसे बड़ी मंडी जोधपुर में, लेकिन सर्वाधिक जो कार्य किया जाता है वर्तमान में, वो सुजानगढ़ चूरू के अंदर किया जाता है। कौन सा, बंदेज। बंदेज का नाम ही बांधना, बांधना है। ठीक है। बारीक बंदेज का कार्य, अब ये अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रसिद्ध है,
तभी तो ये राजस्थान रंगीलो राजस्थान है। इतनी चीजें राजस्थान की जल्दी से हर किसी के समझ में नहीं आती है। राजस्थान की बातें हर किसी के समझ में नहीं आती है। बंदेज यानी बारीक बंदेज का कार्य हाड़ौती क्षेत्र में होता है। बारीक बंदेज का कार्य हाड़ौती क्षेत्र में होता है, जैसे कोटा, बारां, झालावाड़, ये बूंदी में। बूंदी में टाई एंड डाई का कार्य होता है, ये बारीक बंदेज का ये है। वैसे टाई एंड डाई, टाई एंड डाई, ठीक है, यानी बंदेज कला वाला काम कहाँ का प्रसिद्ध है, पूछे जोधपुर का। टाई एंड डाई कला कहाँ की प्रसिद्ध है, जोधपुर की। प्रश्न आता है। ये क्या कह रहा है, बूंदी में टाई एंड डाई का कार्य होता है, ये बारीक बंदेज का ही एक प्रकार है। जोधपुर के तेब खां बंदेज के प्रसिद्ध कलाकार हैं, तेब खां जी। बंदेज, अब देख लो बंदेज क्या होता है, हर एक चीज आपको यहाँ उपलब्ध करवाई जाती है। कपड़े को बांधकर रंग चढ़ाने की प्रक्रिया बंदेज कहलाती है, ठीक है। अब बंदेज के प्रकार देखो, बंदेज के प्रकार कौन कौन से, देखो। बंदेज के प्रकार की बात करें तो सबसे पहले लहरिया जयपुर का प्रसिद्ध है। समुद्र रंग का रेलिया प्रसिद्ध है। पंचरंगी लहरिया शेखावटी चूरू का प्रसिद्ध है। पहले तो प्रश्न ये आ गया, सीधा पूछे लहरिया कहाँ प्रसिद्ध है, जयपुर का। जबकि ये पूछे समुद्र रंग का लहरिया भी कहाँ का प्रसिद्ध है, जयपुर का। और पंचरंगी लहरिया कहाँ का प्रसिद्ध है, शेखावटी क्षेत्र का, खास करके चूरू का। उसके बाद आती है सतरंगी लहरिया, ये भी जयपुर का प्रसिद्ध है। सात रंगों का लहरिया वो भी जयपुर का प्रसिद्ध है। एक आता है मोठड़ा, जोधपुर व बीकानेर का प्रसिद्ध है मोठड़ा। चुनड़ी, साधारण चुनड़ी जोधपुर की प्रसिद्ध है। और दनक बंदेज का एक प्रकार है। दनज क्या है, दनक, दनक एक बंदेज का प्रकार है। चुनड़ी, साधारण चुनड़ी है, वो जोधपुर की प्रसिद्ध है। मोठड़ा जोधपुर और बीकानेर का प्रसिद्ध है। सतरंगी लहरिया जयपुर का है, जबकि लहरिया सीधा पूछे और समुंदर रंग का अगर लहरिया पूछे तो वो जयपुर है। तो ये प्रश्न आपको याद रखनी है। इसके अलावा पोमचा, नाम सुना है ना, पोमचा, पीला पोमचार, गुलाबी पोमचार, ठीक है, वो पोमचे। देखो, पोमचा खंडेला सिक्कर बिनाए अजमेर का प्रसिद्ध है। पोमचा बनाने वाला समूहदार रंगरेज या नीलगर या लीलगर कहलाता है। ये अभी मुझे पूरा याद नहीं है, आरपीएससी ने पूछा था, पता नहीं अधीनस्थ बोर्ड ने पूछा था कि पोमचा बनाने वाले को क्या कहते हैं, नीलगर। ये आया था रंगरेज, लीलगर ये नहीं आया था, ये शब्द आया था नीलगर। तो जो पोमचा बनाते हैं उस समुदाय को क्या कहते हैं, रंगरेज या नीलगर या लीलगर कहते हैं। जबकि पोमचा बेचने वाला का जो समूहदार होता है उसको बिसायती कहते हैं। क्या कहते हैं, बिसायती, उसको कहते हैं बिसायती, ये ध्यान रखना। पोमचे का प्रयोग बच्चे के सूरज पूजन या आखा पूजन पर किया जाता है। लड़के के जन्म पर पीला पोमचा जो वंशवृद्धि का प्रतीक माना जाता है, और लड़की के जन्म पर गुलाबी पोमचा ओढ़ाया जाता है। स्त्री को पुत्र का जन्म होता है, जो प्रसूता होती है, उसको लड़के के यानी पुत्र के जन्म पर पीला पोमचा, जबकि लड़की के यानी पुत्री के जन्म पर गुलाबी पोमचा पहनाया जाता है। ये दो बातें याद रखना। इसके बाद पेचवर्क या चट्टा पट्टी शेखावटी की प्रसिद्ध है। पेचवर्क अलग अलग रंग के कपड़ों को अलग अलग डिजाइन से काटकर जोड़ना पेचवर्क कहलाता है। ये प्रश्न सीधे आते हैं पेपर में, पेचवर्क कहाँ का प्रसिद्ध है, पोमचा कहाँ का प्रसिद्ध है, ऐसे। एक होता है गोटा, खंडेला सिक्कर बिनाई अजमेर जयपुर का प्रसिद्ध है, ठीक है। आते हैं ना लप्पा लप्पी किसके प्रकार है, गोटे के प्रकार है। तो खंडेला सिक्कर वर्तमान में चर्चा में भी है। राजस्थान के अंदर यूरेनियम के भंडार मिले हैं और खंडेला के अंदर यूरेनियम का प्रोजेक्ट स्थापित किया जा रहा है। खंडेला तहसील के रोहेला या रोयल गांव के अंदर यूरेनियम के भंडार मिले, इसलिए चर्चा में। और क्या प्रसिद्ध है, गोटा, ठीक है। वस्त्रों को आकर्षित बनाने के लिए किनारों पर किया गया चमकीला लेंस का काम गोटे का काम कहलाता है। महिलाएं जो कपड़ा बनाती है, लेंस लगाती है ना, कहते हैं हमारे कपड़े पे यहाँ पे लेंस लगाना है इतना, वो लेंस वो गोटे का एक प्रकार होता है, ठीक है, वो लेंस होता है, गोटा होता है। अब ये याद रखना गोटे के प्रकार, प्रश्न बहुत बार आ चुका है, बहुत सारे प्रश्न रिपीट होते हैं दोबारा, बहुत सारे रिपीट। देखो लप्पा लप्पी, किरण, बांकड़ी, बिजिया, चंपाकली, मुकेश, ये गोटे के प्रकार है, ठीक है। हस्तकला से ऐसे प्रश्न आएगा।
दरिया टांकला नागौर और सालावा जोधपुर और लवाणा दौसा की प्रसिद्ध है दरिया का काम। कठपुतली जन्म स्थलीय है जयपुर, निर्माण कार्य उदयपुर, बस्सी चित्तौड़गढ़ का प्रसिद्ध है। काठ की लकड़ी यानी काष्ठ कला प्रसिद्ध है बस्सी चित्तौड़गढ़ की। कठपुतली आड़ू या अरडू की वृक्ष की बनी होती है। कठपुतली जो बनी होती है, कठपुतली आजकल तो बहुत कम प्रचलन हो गया, पहले स्कूलों के अंदर पढ़ते थे, याद होगा, स्कूलों में खिलाने के लिए आते थे कठपुतली, ऐसे धागे से ऐसे नचाते थे ऐसे, ठीक है, वो कठपुतली पहले के नज़ारे स्कूलों में। क्यों? मोबाइल वगैरह होता नहीं था, मनोरंजन के यही साधन थे। कोई वो जादूगर आते थे, फूल बनाते थे, ऐसे फूल को उड़ा देते थे और करते थे डिजाइन, रंगों वाले अपने को देते थे, फिर छोटे छोटे ऐसे पेज से हम ले लेते थे, या फिर ये कठपुतली, बहुत सारे मनोरंजन के साधन ही उस समय वही हुआ करते थे, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी का जमाना नहीं था और छोटी क्लासों में हम इनको देख के खुश होते थे। वही चीजें हैं। तो कठपुतली वो यही कठपुतली है, आड़ू की लकड़ी की बनी होती है। कठपुतली कला को संरक्षण देवीलाल सांबर ने दिया था। आज सुबह करंट की क्लास में मैंने साहित्य, राजस्थान साहित्य अकादमी उदयपुर देवीलाल सांबर पुरस्कार देती है ना, तो उसमें पुरस्कार, तो कठपुतली कला को संरक्षण देवीलाल सांबर द्वारा भारतीय लोक कला मंडल 1952 उदयपुर द्वारा किया गया। तो कठपुतली का जनक पूछे, देवीलाल सांबर। भारतीय लोक कला मंडल 1952 में उदयपुर में किसने स्थापित की थी? देवीलाल सांबर ने। और कठपुतली नृत्य नट व भाट जाति का प्रसिद्ध है। कठपुतली को 2009 में उत्पाद के लिए और 2017 में लोगों के लिए जीआई टैग मिला था। कावड़ कला बस्सी चित्तौड़गढ़ की प्रसिद्ध है। कावड़ी, अब सावन महीने में भगवान शिव के कावड़िए देखे है ना, कावड़ लेके आते हैं, वो कावड़ कला कहाँ बनती है? बस्सी चित्तौड़गढ़ की प्रसिद्ध है। लकड़ी की मंदिर नुमा आकृति जिसके 7 पट दरवाजे बने होते हैं, 7 पट्टों पर देवी देवताओं के चित्र बने होते हैं, वो कावड़ होती है। उसके बाद देखिए बेवाण, बस्सी चित्तौड़गढ़ की प्रसिद्ध है। बेवाण किसको कहते हैं? लकड़ी की मंदिर नुमा आकृति होती है, लकड़ी की मंदिर नुमा ऐसे आकृति होती है, उसे क्या कहते हैं? बेवाण कहते हैं। इसे चलता फिरता देवालय या देव विमान कहते हैं, इसमें मूर्तियां रखी होती है, चलता फिरता बेवाण होता है। बादले जोधपुर की प्रसिद्ध है। जस्ते का बना पात्र जो पानी को ठंडा करने के काम आता है, ठीक है, जो सुरई के रूप में होती थी, बादला जस्ते का बना होता है, पात्र होता है। लाख का काम जयपुर का प्रसिद्ध है। लाख से बनी चूड़ियां मोकड़ी कहलाती है। प्रसिद्ध कलाकार अयाज मोहम्मद। पेपर मेसी या कुट्टी, जब आप 7वीं 8वीं में पढ़ते थे, 5वीं में, 6ठी से 8वीं लेकर कला, एक कला शिक्षा की किताब लगती थी, उसमें चित्र बनाए जाते थे कि कैसे पेपर मेसी बनाई जाती है। हिस्प कला के लिए मिट्टी को पहले छाना जाता है, मिट्टी को फिर भिगोया जाता है, फिर गाढ़ा किया जाता है, फिर मजबूत करके बनाया जाता है, वो पेपर मेसी है। जयपुर अलवर उदयपुर की प्रसिद्ध है। कागज गोंद मिट्टी की लुगदी बनाकर बनाई गई है कलात्मक वस्तुएं पेपर मेसी कहलाती है। मिट्टी के खिलौनों के लिए बू या भू नरावत गांव है नागौर का, वो प्रसिद्ध है। मिट्टी के खिलौनों के लिए एक बू गांव है नागौर का, वो प्रसिद्ध है, ध्यान रखना। मामा देव व गोगा जी की मिट्टी के घोड़े बनाने के लिए हरजी गांव जालोर प्रसिद्ध है। ये प्रश्न बहुत बार आता है, मामा जी के घोड़े कहाँ के प्रसिद्ध है? हरजी गांव जालोर के प्रसिद्ध है, हरजी गांव जालोर के प्रसिद्ध है। जेवर या आभूषण जयपुर के प्रसिद्ध है। तारकसी के जेवर चांदी के पतले तारों से बने होते हैं, नाथ द्वारा की प्रसिद्ध है, याद रखना। तारकसी के जेवर जो चांदी के पतले तारों से बने होते हैं, नाथ द्वारा की प्रसिद्ध है। और तूड़िया शिल्प राजाखेड़ा धौलपुर की प्रसिद्ध है। और ये तूड़िया शिल्प है ना राजाखेड़ा, ये नकली आभूषण के लिए बड़े प्रसिद्ध है। नकली आभूषण बनाते हु बहु जैसे ओरिजिनल है वैसे। नोट, चांदी की छोटी वस्तुएं बीकानेर और बड़ी वस्तुएं उदयपुर की प्रसिद्ध है। चांदी की छोटी वस्तुएं बीकानेर, जो बीकानेर वाले ध्यान रखना, चांदी की छोटी वस्तुएं प्रसिद्ध है और बड़ी वस्तुएं उदयपुर वालों। पाने, सांगानेर जयपुर के प्रसिद्ध है। पाने, कागज के पाने होते हैं ना, कागज पर उत्कीर्ण देवी देवताओं के चित्र पाने कहलाते हैं। मेहंदी सोजतपाली की प्रसिद्ध है, 2022 में जीआई टैग मिला था। और लाल सुरख मेहंदी गिलुंड राजसमंद की प्रसिद्ध है। लाल सुरख की मेहंदी होती है वो गिलुंड राजसमंद की प्रसिद्ध है, एक सभ्यता भी है। और सोजत की मेहंदी है पाली की प्रसिद्ध है, 2020-21 में से जीआई टैग दिया गया था। फिर आती है पिछवाई कला, ये तो हम बहुत बार पढ़ चुके हैं। पिछवाई कला चित्रकला में हम पढ़ चुके हैं, कल का टॉपिक चित्रकला आपको दिया था। पिछवाई नाथ द्वारा राजसमंद की प्रसिद्ध है। बाकी नाथ द्वारा राजसमंद की, नाथ द्वारा में कपड़े पर बनाए गए कृष्ण भगवान के चित्र पिछवाई कला कहलाते हैं। भगवान शिव
भगवान श्री कृष्ण के जो भगवान श्री कृष्ण के चित्र बनाए जाते हैं कपड़े के ऊपर, पिछवाई कला, और नरोत्तम नारायण शर्मा पिछवाई कला के कलाकार हैं। इसके अलावा एक होती है कला वातिक या वातिक, खंडेला सीकर सवाईमाधोपुर की प्रसिद्ध है। कपड़े पर मोम की परत लगाकर रंग चढ़ाने की प्रक्रिया वातिक कहलाती है। कपड़े पर जो कपड़ा होता है उस पर मोम की परत लगाकर रंग चढ़ाने की प्रक्रिया वातिक। खंडेला सीकर के उमेश चंद्र शर्मा इनके प्रसिद्ध कलाकार हैं। इसके अलावा खड़ी की छपाई उदयपुर व जयपुर की प्रसिद्ध है। लाल रंग की साड़ी पर लाल रंग की साड़ी पर गोंद मिश्रित मिट्टी का लेप चढ़ाकर या लगाकर लकड़ी के ठप्पों की सहायता से उस पर सोने व चांदी के बेल बूटे बनाए जाते हैं, वो खड़ी की छपाई होती है। उसके बाद में एक पद्धति सुनी होगी आपने, आला गिला फ्रेंस्को या बुनो, उसको कहते हैं अरायस। अरायस आला गिला फ्रेंस्को बुनो अरायस चूने की कली की सहायता से, चूने की जो कली होती है उसकी सहायता से दीवारों पर बनाए गए उभरे हुए चित्र आला गिला कहलाते हैं। तो कच्ची दीवारें हुआ करती थी ना, उस पे कली करते थे, उस पे अलग अलग ये उभारते थे। मंदिरों में इस कला का सर्वाधिक प्रयोग बीकानेर में किया गया है। महलों में कला का प्रयोग जयपुर में किया गया और हवेलियों में शेखावटी में देखने को मिलता है। शेखावटी की ये आला गिला फ्रेंस्को पद्धति बहुत प्रसिद्ध है, बहुत चर्चा में रहती है। कांच की जड़ाई जयपुर की प्रसिद्ध है। दीवारों पर रंगीन कांच को जड़ना कांच की जड़ाई कहलाती है। प्रसिद्ध कलाकार पुष्पेंद्र सिंह शेखावत, देखे होंगे आपने बड़े महल या कांच की जड़ाई बड़ी सुंदर की होती है। मिरर वर्क या कांच का काम जैसलमेर बाड़मेर का प्रसिद्ध है। कपड़े पर कांच को सीलना, कपड़े पर आते हैं ना कपड़े आजकल, कहीं छोटे छोटे स्टार लगे होते हैं, ऐसे सीलना, ये कलाकृतियां होती है। फिर मुरादाबादी अलवर और जयपुर की प्रसिद्ध है। मुरादाबादी अलवर और जयपुर की प्रसिद्ध है। पित्तल की वस्तुओं पर की गई नक्काशी है, पूछा भी जा सकता है भी किस प्रकार के। मरोड़ी जयपुर अलवर की प्रसिद्ध है। पित्तल की वस्तुओं पर कलम को मोड़कर की गई नक्काशी है। प्रसिद्ध कलाकार अल्ताज अली, ठीक है। मोजड़ी मोजड़ी जोधपुर की प्रसिद्ध है। प्रसिद्ध कलाकार है मोहम्मद खलील। कसीदे वाली जूती मीना बीनवाल जालोर की है। अलग अलग प्रकार की जूतियां प्रसिद्ध है ना, तो जूतियां बीनवाल कौन सी, कसीदे वाली जूती है। ऊंट का सिंगार जैसलमेर बीकानेर का प्रसिद्ध है। कलाकार डोंगर सिंह भाटी। और काष्ठ कला कावड़ लकड़ी की होती है। बेवाण मुकोठे कठपुतली खिलौने ये सारे बस्सी चित्तौड़गढ़ के, यानी काष्ठ कला पूछे बस्सी चित्तौड़गढ़ की प्रसिद्ध है। और कठपुतली के खिलौने उदयपुर के भी प्रसिद्ध है। कठपुतली और खिलौने जो है वो उदयपुर के प्रसिद्ध है। उसके बाद देखिए कलात्मक नक्काशी का फर्नीचर बाड़मेर का प्रसिद्ध है। चंदन की लकड़ी पर कलात्मक कार्य चूरू का प्रसिद्ध है। चंदन चाहे चूरू। शीशम की लकड़ी गंगानगर हनुमानगढ़, ठीक है। शीशम होते हैं टाली, वंज की टाली, बाबा ने गंगानगर हनुमानगढ़ में सब ज्यादा हुआ तो अट्ठा की फर्नीचर है। खेल स्पोर्ट्स का सामान हनुमानगढ़ प्रसिद्ध है। लकड़ी के झूले जोधपुर के प्रसिद्ध है। पात्रे तिपरने पिपाड़ जोधपुर के प्रसिद्ध है। लकड़ी के पात्र जो जैन श्वेतांबर साधुओं के काम आते हैं। फिर आता है मूर्ति कला। सफेद संगमरमर की मूर्ति प्रसिद्ध है जयपुर की और किशोरी गांव अलवर की। काले पत्थर की मूर्तियां प्रसिद्ध है तलवाड़ा बांसवाड़ा की। लाल पत्थर की मूर्तियां थानागाजी अलवर की। पीले पत्थर की मूर्तियां जोधपुर और जैसलमेर की प्रसिद्ध है। जस्ते की मूर्तियां जोधपुर की प्रसिद्ध है। लकड़ी की सूक्ष्म मूर्तियां जेठाना गांव है डूंगरपुर वहां की प्रसिद्ध है। और देखो मुख्य मुख्य एक उद्योग आता है रमकड़ा उद्योग, जो काफी चर्चा में है और यहाँ से प्रश्न भी छा जाता है। कौन सा उद्योग, रमकड़ा उद्योग गलियाकोट डूंगरपुर व बांसवाड़ा का प्रसिद्ध है। खास करके गलियाकोट डूंगरपुर का प्रसिद्ध है। घिया पत्थर के चूर्ण से बनाई गई मरण मूर्तियां होती है। घिया पत्थर होता है ना, घियो सब्जी खाने वालों नहीं, घिया पत्थर होता है। चूर्ण से बनाई गई मरण मूर्तियां 6 दशक पूर्व इस उद्योग को शुरू करने का श्रेय रहमत अली वोहरा को जाता है। किसको, वोहरा संप्रदाय की छतरी भी है ना इधर महेश्वर धाम के पास। तीर कमान कहाँ की प्रसिद्ध है, बोडी गामा डूंगरपुर और चंदू जी का गाड़ा बांसवाड़ा की प्रसिद्ध है। इसके अलावा आम का पापड़, इसके अलावा सिरोही की भी प्रसिद्ध है, ठीक है। चंदू जी का गाड़ा सिरोही के अंदर है, ये भी प्रसिद्ध है। आम पापड़ बांसवाड़ा की प्रसिद्ध है। मैंगो फेस्टिवल भी बांसवाड़ा में बनाया जाता है। कृषिगत औजारों के लिए गंगानगर प्रसिद्ध है, खास करके पदमपुर जेतसर। लोहे के औजार के लिए धातु नगरी नागौर प्रसिद्ध है। तलवार सिरोही की प्रसिद्ध है। अच्छा वो तीर कमान है, ठीक है।
और लकड़ी की तलवार खांडा जोधपुर की प्रसिद्ध है। राजस्थान में टीवी, रेडियो और छाते कहाँ के प्रसिद्ध है? फालना पाली के प्रसिद्ध है, फालना पाली। ठेसले लेटा गांव जालोर के प्रसिद्ध है और म्यूर बीड़ी टोंक की प्रसिद्ध है। जटपटी उद्योग जसोल बाड़मेर का, ये प्रश्न अभी ताजा 2022 के अंदर पूछा है कि जटपटी उद्योग कहाँ का प्रसिद्ध है? जसोल बाड़मेर का। जिरोही, बांकला, गदही ये सारे जटपटी उद्योग के प्रकार हैं। यह बकरी के बालों से बनाए जाते हैं। ये जो जटपटी उद्योग है, जिनको जिरोही, बांकला और गदही कहते हैं, ये बकरी के बालों से बनाए जाते हैं। कहाँ के प्रसिद्ध? जसोल बाड़ में। उसके बाद देखिए जट कतराई बीकानेर की प्रसिद्ध है। ऊंट के डिजाइनिंग बाल काटना जट कतराई होती है। कोटा डोरिया साड़ी कैथून कोटा की प्रसिद्ध है। इसे राजस्थान की बनारसी साड़ी भी कहा जाता है। और कथोड़ी जाति की महिलाएं मराठी अंदाज में साड़ी बांधती है, जिसे फड़का कहते हैं। ठीक है, कथोड़ी जनजाति ये हड़ौती क्षेत्र में रुद्रपुर बाराई साइड रहती है, तो मराठी अंदाज में साड़ी बांधती है, इसे फड़का कहते हैं। 2008 में कोटा डोरिया को जीआई टैग मिला था। और मसूरिया साड़ी मांगरोल बारांकी और कैथून कोटा की प्रसिद्ध है। हाथी दांत की कलात्मक वस्तुएं जयपुर की प्रसिद्ध है। इसके अलावा ये टोटल जितनी भी मैंने आपको हस्तकला की बातें बताई है, और शुरुआत मैंने बताए थे कि राजस्थान की प्रथम हस्तशिल्प नीति 17 सितंबर 2022 को आई थी। और इसके अलावा जितने भी निदेशालय हस्तशिल्प के ये जयपुर केंद्र है, सबसे बड़ा केंद्र जोधपुर केंद्र है। निदेशालय जोधपुर में बनेगा, सबसे बड़ा केंद्र है। तो इस प्रकार आप अध्ययन करें अच्छे तरीके से। रोज 10 बजे आपको क्लास मिलती है और टेस्ट सीरीज आपको बता दी। आपने इतनी चीजें ज्वाइन कर ली, बुक अपनी बाजार में उपलब्ध है। ये चीज अगर आप निरंतर अगले 2 महीने तक सुचारू रखते हो तो निश्चित तौर पे आपको असिस्टेंट प्रोफेसर में 3rd पेपर के लिए और कहीं भटकना नहीं पड़ेगा। और ऐसा कोई विद्यार्थी नहीं होगा जिसका 3rd पेपर के कारण सिलेक्शन रुक जाए। तो अगर आप मेहनत करोगे, निरंतर अध्ययन करोगे, तो निश्चित आपको सफलता मिलेगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।